गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 9th चैप्टर चल रहा है उप सहसंयोजक यौगिक, उसमें आज हम समाव्ययता वाला जो टॉपिक है उसमें त्रिविम समाव्ययता को स्टार्ट कर रहे हैं। संरचनात्मक समाव्ययता हमने पिछली क्लास में देख ली थी। संरचनात्मक समाव्ययता के जो 5 प्रकार थे वो पढ़ लिए थे। त्रिविम समाव्ययता क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो क्या हो, समान हो। अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था क्या हो, अलग अलग हो। तो उन यौगिकों को बोलते हैं हम त्रिविम समावयवी। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी व्यवस्था बदल जाती है, उनके बीच कोणों का अंतर बदल जाता है, और इस गुण को ही अपन क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता। जो त्रिविम समावयवता है ये 2 प्रकार की होती है, बता दिया था उस टाइम। 2 प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, इसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, जीआई शॉर्ट में। और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओआई। तो अपन को इन दोनों को पढ़ना है। पहले हम ज्यामितीय समावयवता के बारे में देखेंगे, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे हम सिस ट्रांस समावयवता भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में। सिस ट्रांस या समपक्ष विपक्ष समावयवता, समपक्ष विपक्ष समावयवता, कुछ भी कह लो। ये क्या होती है? उपसहसंयोजक, इसमें यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग होती है, जिसके कारण गुणों में अंतर आ जाते हैं। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान हो, लेकिन सीएमए से जुड़े लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविम में व्यवस्था में अंतर के कारण उनके गुणों में अंतर आ जाता है, उनके गुणों में अंतर आ जाता है। ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब देखिए, सिस ट्रांस के बारे में आप पढ़ चुके हो। जब एक जैसे समूह पास पास होंगे तो उसे अपन बोलेंगे सिस, निकटवर्ती स्थिति में होंगे। और जब दूर दूर होंगे, समान लिगेंड दूर दूर होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांस या विपक्ष। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे ये कोई यौगिक है MA2B2। M तो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, A और B क्या है, लिगेंड। तो इसके दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, देखो, एक तो ए पास हो तो बी। तो ये तो कहला जाएगा सिस, ये रूप तो क्या कहलाएगा, सिस, क्योंकि पास पास है, सिस। और अगर ऐसी व्यवस्था है एम मेटल, ए किधर है और ए किधर, विपरीत दिशा में चले गए, ऐसे बी इधर है और बी इधर, तो इस पोजीशन को अपन बोलेंगे ट्रांस। तो ये है सिस और ट्रांस। समान लिगेंड अगर समीपवर्ती पोजीशन पर है, समीप है, तो सिस, और विपरीत पोजीशन पर है तो ट्रांस, दूर दूर है। समान प्रकार के लिगेंड पास पास हो गए सिस, अपोजिट चले गए ट्रांस, ये है। तो ये ज्यामितीय समवाय की क्या हो गई डेफिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए आगे, देखो सीएमए से जुड़े समान लिगेंड समीपवर्ती पोजीशन पर हो, समीपवर्ती स्थिति में हो, तो सिस समकक्ष रूप। और यदि सीएमए से जुड़े समान लिगेंड विपरीत स्थिति में हो, दूर दूर हो, तो ट्रांस। अब देखिए त्रिविम समवायता, सॉरी जो आपकी ये ज्यामितीय समवायता है, ये केवल समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक ही जीआई दर्शाते हैं। तो ये याद रखना एक स्पेशल पॉइंट है, इसको याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 व कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल यौगिक ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ये आपको माइंड में रखना है, 4 और 6 वाले। अब देखो पहले अपन जो देखेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल यौगिकों के ज्यामितीय समवायता देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनमें मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े हों, केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़े हो, 4 लिगेंड। जब समन्वय संख्या 4 होती है तो संकरण दो प्रकार का होता है, या तो sp3 या dsp2। तो यही आपकी हेडिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की ज्यामिति होती है, क्योंकि दो प्रकार का संकरण हो सकता है, एक तो sp3, एक dsp2। sp3 और dsp2। अब sp3 संकरण है तो ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फल की है। और dsp2 संकरण है तो वर्ग समतलीय है।
अब इनमें से कौन ज्यामितीय समवायता दर्शाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में दो स्थितियां आ गई हैं, एक तो sp3 संकर्ण वाली और एक dsp2। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जो दो प्रकार की ज्यामिति रखते हैं, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। अब ये चीज बाद की बात है, मैं बाद में बताऊंगा कि किस में तो चतुष्फलकीय रहती है, किस में वर्ग समतलीय। पर अगर चतुष्फलकीय ज्यामिति है तो आपको पता है मेटल से मान लीजिए ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, ए बी सी और ये डी, मतलब चारों ही अलग है, ये लिगेंड जुड़े हैं। तो हमें पता है चतुष्फलकीय जो ज्यामिति रहती है इसमें सारे कोण 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। सारे कोण के रहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट सभी के बीच। अब मैं इन लिगेंडों की अगर स्थिति बदल दूं तो क्या इनके मध्य के कोण बदलेंगे क्या? जब सारे कोण ये 109 डिग्री 28 मिनट है तो मैं इसको देखो, मान लीजिए इस डी को तो यहां कर दूं और सी को यहां कर दूं, तो क्या कोई चेंज आ रहा है? क्या कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए के साथ अब भी डी 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रहा है, यहां रख दूंगा मैं डी को, जब भी 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाएगा। समझो इस चीज को, ये ए मान लो मैंने, ये तो बी, यहां डी लिया है और यहां सी, तो जब भी देखो कोण, ये कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट, पहले भी सी के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का ही कोण था, और ये वाला कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट। आपको पता है ना ये ज्यामिति कैसे होती है, मैंने क्लास में बताया था त्रिविम में, एक ऊपर की ओर, जैसे ये मेटल है बीच में, तो एक आगे, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, त्रिविमीय व्यवस्था रहती है। तो कोण 109 डिग्री 28 है। तो लिगेंडों की सापेक्ष स्थिति बदलने पर भी उनके मध्य के कोण नहीं बदल रहे, उनकी सापेक्ष स्थितियां समान बनी हुई हैं। इस कारण से ये जीआई नहीं दर्शाएंगे, ठीक है ना। जहां पर चतुष्फलकीय ज्यामिति है वे यौगिक जो चतुष्फलकीय ज्यामिति रखते हैं, sp3 संकर्ण पाया जाता है, वो जीआई नहीं दर्शाएंगे। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीआई नहीं दर्शाते। अब इस पर चलते हैं। वर्ग समतलीय में क्या होता है? एक तल में रहते हैं चारों, ए बी सी डी। तो आप देखो इनकी पोजीशन जैसे ही बदलोगे लिगेंडों की, मान लीजिए डी को यहां कर दोगे तो सी और डी के बीच की स्थिति बदल जाएगी, सापेक्ष स्थिति, या बी को यहां करोगे तो ए और बी के बीच के कोण बदल जाएगा। तो इसमें लिगेंडों की स्थिति बदलने पर उनकी सापेक्ष स्थिति में अंतर आ रहा है, सापेक्ष स्थिति बदल रही है, तो इस कारण से ये जीआई दर्शाता है। तो वर्ग समतलीय ही देखने हैं अपन को, चतुष्फलकीय नहीं देखने। चतुष्फलकीय के माइंड में बैठा लो कि चतुष्फलकीय जो ज्यामिति दर्शा रहे हैं यौगिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका रीजन क्या लिखोगे कि लिगेंडों की स्थिति बदलने पर भी उनकी सापेक्ष स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, इस कारण से चतुष्फलकीय जो ज्यामिति रहती है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाती। जबकि इसमें लिगेंडों की स्थिति बदल दो, जैसे दूसरी स्थिति ये कर दी मैंने, ए यहां डी, यहां आपका बी, यहां सी, तो देखो अंतर आ जाएगा, आकाशीय व्यवस्था बदल गई। अब देखो पहले सी और डी पास पास थे, अब सी और डी दूर दूर हो गए, पहले ए बी पास थे, अब ए बी दूर हो गए। तो इस कारण से वर्ग समतलीय ज्यामिति वाला यौगिक तो ज्यामितीय समवायता दर्शाएगा, और चतुष्फलकीय जो यौगिक है वो नहीं दर्शाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अपन इनकी पोजीशनों को देखें तो 1 3 और 2 4 पर समान लिगेंड आएंगे, तो विपक्ष बनेगा, और 1 2 2
3 लगातार पास वाली पोजीशन है तो समपक्ष बनेगा। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लेना सारे पॉइंट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में ही अपन देखेंगे ज्यामितीय समावयवियों के उदाहरण। उदाहरण सबसे पहला इस टाइप का यौगिक देखेंगे, Ma2B2 प्रकार के। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस और Cl2, तो ये A2B2 प्रकार का ही हो गया। अब इसमें देखो दो इसकी व्यवस्थाएं बनेंगी। प्लेटिनम से चतुष्फलकीय रूप से वर्ग समतलिकार में ये हो सकता है कि ये लिगेंड पास पास हो, NH3 और क्लोरीन और क्लोरीन, तो इस रूप को तो अपन क्या बोल देंगे, सिस। ये तो सिस है। और ट्रांस क्या हो जाएगा, इनको अपोजिट कर दो बस। प्लेटिनम ये NH3, यहाँ क्लोरीन, यहाँ NH3 क्लोरीन, ये आपका ट्रांस ग्रुप हो जाएगा।